बंगाल ही भगवामय हो चुका है। पूरा पश्चिम बंगाल जहाँ भगवामय हो चुका है, वहाँ मेरा शरीर कहाँ से बचेगा। मैं भी बंगाल का हिस्सा हूँ। लोगों में उत्साह है। 208 सीट जिताकर बंगाल की जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि बंगाल अब केसरिया हो चुका है। ऐसे में हावड़ा से मंत्रिसभा में प्रतिनिधित्व करने का मुझे अवसर मिला है। मैं अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं का, विशेष करके माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मेरे ऊपर आस्था रखा है। आने वाले दिन में हावड़ा को आधुनिक हावड़ा, एक विकसित हावड़ा बनाने में मेरी जो भी भूमिका होगी, मैं पूरी निष्ठा के साथ वो पालन करूँगा। आप जानते हैं, हावड़ा एक उपेक्षित शहर रहा है। पिछले 50 वर्षों में हावड़ा में कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिस काम को देखकर, दिखाकर तृणमूल कांग्रेस वोट मांगने आए। हावड़ा का सदर अस्पताल दयनीय स्थिति में है, हावड़ा का जेल खराब स्थिति में है, हावड़ा का पुलिस मोड़ खराब स्थिति में है, स्कूल कॉलेजों की हालत दयनीय है, जल निकासी की व्यवस्था ध्वस्त है, पीने का पानी साफ लोगों को नहीं मिलता है, सड़कों की हालत खस्ती है। हावड़ा नगर निगम में निर्वाचित बोर्ड पिछले 8 वर्षों से नहीं है। इतनी समस्या है और इन सारी समस्याओं का समाधान करना है 5 वर्ष के अंदर। तो ये हमारे लिए एक चैलेंज है और पूरी सरकार हमको मदद कर रही है इस पूरे काम में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कहा है कि हम चाहते हैं कि हावड़ा चकाचक हो और हावड़ा तेज़ी के साथ विकास करे। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपको इन सारे विषयों पर काम दिखेगा। आपके राजनीतिक जीवन देखिए, मेरा राजनीतिक जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से शुरू हुआ। मैं जब क्लास 5 में था तब से मैं शाखा जाना शुरू किया और 1995 में मैं युवा मोर्चा का सदस्य बना। 98 में मैं पहली बार अपने वार्ड का, 13 नंबर वार्ड उत्तर हावड़ा का, मैं युवा मोर्चा का सेक्रेटरी बना और वहाँ से लेकर और प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा 2019 तक लगातार मैं युवा मोर्चा किया। उसके बाद बीजेपी में आकर बैरकपुर का प्रभारी बना, डायमंड हार्बर का प्रभारी बना। पिछले 4 साल मैं मेदिनीपुर, पूर्व और पश्चिम दोनों मेदिनीपुर के 5 लोकसभाओं का मैं वहाँ विभाग कन्वेनर था, प्रभारी था, लोकसभा चुनाव में क्लस्टर इंचार्ज था और ये सारा यात्रा मैंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पूरा किया। पार्टी ने मुझे टिकट दिया, मुझे विधायक बनाया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे मंत्री बनाया। ये मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। मैं तो विधायक बनकर ही नाच रहा था। मेरी पार्टी की सरकार बन जाए और मैं विधायक बन जाऊँ, इससे बेसी मुझे कुछ नहीं चाहिए था। आज मुझे बोनस मिला है। देखा जा रहा है कि पूर्व जो मंत्री थे अरूप राय, वो जो है अब एलिगेशन लगा रहे हैं कि पार्टी जो है तृणमूल पार्टी, मैंने किसी को भी कोई पूछ नहीं रहा। क्या बोला? वो दबाव की राजनीति करते थे, अब सच बोलने का अवसर मिला है, सच बोल रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था, ये पार्टी अराजक पार्टी है। इस पार्टी में कोई नेतृत्व नहीं है। जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, जिस दिन वो फंसेंगे पार्टी पीछे से हाथ खड़ा कर लेगा। आज वही हुआ, वही जहांगीर के साथ भी हुआ, वही अरूप राय के साथ हो रहा है, वही कल्याण के साथ हो रहा है। जब जनता का रोष का आप सामना करेंगे तो पार्टी आपके पास नहीं है, क्योंकि जो आप किए हैं वो आपको भोगना है। न्यूटन का तीसरा नियम सबके ऊपर लागू होता है। आपने जो क्रिया किया उसका प्रतिक्रिया आपको ही झेलना पड़ेगा। पार्टी आपके पीछे आने वाली नहीं है। इनको समझना चाहिए कि मैंने लोगों के साथ जो धोखा दिया है, लोगों को जो प्रताड़ना किया है, इसका एक न एक दिन जवाब मिलेगा। क्या अरूप राय को आगे बीजेपी में सवाल ही पैदा नहीं होता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है, आने वाले दिनों में हम टीएमसी के किसी नेता को बीजेपी में शामिल नहीं करेंगे। साथ में उन नेताओं को जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, जिनके ऊपर हत्या का आरोप है, ऐसे लोगों से भारतीय जनता पार्टी दूरी बनाकर रखेगी।